हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपके अपने इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश की जो आपकी पूर्वी बुक है उसका यूनिट 2 दैट इज़ फ्रेंडशिप। और इसी यूनिट के अंदर आज हम एक न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द चेयर। और इसका आज हम कवर करेंगे पार्ट 1, क्योंकि अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये चैप्टर पार्ट्स में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो हमने भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, बेसिकली 2 वीडियोस में डिवाइड कर दिया है, जो कि फर्स्ट वीडियो है पार्ट 1 की, एंड इसके बाद जो मैं आपको न्यू वीडियो दूंगी वो होगा पार्ट 2 इसी लेसन के एक्सप्लेनेशन का। अब चेयर तो हम सबको पता है चेयर क्या होती है। चेयर मतलब वो कुर्सी जिस पे हम बैठते हैं। अब कैसे फ्रेंडशिप से ये चेयर रिलेटेड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके घर तक पहुँचा रहे हैं। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए विच इज़ www.magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स, इंग्लिश मीडियम चैनल, हिंदी मीडियम चैनल में सब कुछ मिल जाएगा। और इन सब की जो लिंक्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू लेसन जिसका नाम है द चेयर का पार्ट 1 का लेसन एक्सप्लेनेशन। ओके, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्टिविटीज हैं जिनको हमें क्या करना है, पढ़ना है, एंड देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन। राइट 2 words that come to your mind when you think of friendship। तो सबसे पहले तो आपको 2 words, कुछ 2 ऐसे शब्द लिखने हैं जो आपके दिमाग में आते हैं जब भी आप फ्रेंडशिप के बारे में, दोस्ती के बारे में सोचते हैं। तो फ्रेंडशिप के बारे में आप कितनी दो क्या, आप बहुत सारे वर्ड्स बता सकते हो, जैसे ऑनेस्टी, सच्चाई, फन। आप दोस्तों के साथ फन करते हो जब आप दोस्तों के साथ होते हो, उनके साथ एंजॉय करते हो। पॉजिटिविटी, अच्छे दोस्तों के साथ आपको पॉजिटिविटी फील होती है, अच्छी एनर्जीज फील होती हैं। यस, तो बहुत से वर्ड्स हैं, ऑनेस्टी, फन, पॉजिटिविटी, दो नहीं बहुत से वर्ड्स हैं। और लॉयल्टी, लॉयल्टी यानी वफादारी, यस, एंड XYZ, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं हमारे माइंड में आते हैं जब हम फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हैं। अब क्वेश्चन 1 के अंदर ए पार्ट का क्वेश्चन रीड करते हैं। नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप फ्रॉम द ग्रिड गिवन बिलो। यू कैन सर्च हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। There are 8 words. One word has been marked as an example. The first letter of each word has been given in bold. अब आपको क्या करना है, कुछ और वर्ड्स आपको सर्च करने हैं जो फ्रेंडशिप से ही रिलेटेड होते हैं। अब ये कहाँ सर्च करने, आपको ग्रिड में सर्च करने, जो कि यहाँ पर गिवन है, अभी हम देखेंगे। इस ग्रिड में आपको और वर्ड सर्च करने हैं जो कि फ्रेंडशिप से ही रिलेटेड है। आप चाहें तो हॉरिजॉन्टली यानी इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, या वर्टिकली यानी इस डायरेक्शन में भी आप सर्च कर सकते हैं। हर डायरेक्शन में आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। टोटल उन्होंने बता दिया कितने वर्ड्स हैं ग्रिड में, 8 वर्ड्स हैं, हमें नहीं 8। एक वर्ड उन्होंने ऑलरेडी एग्जाम्पल के तौर पे पूरा हमको मार्क करके ऑलरेडी दिया हुआ है। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो हम सर्च करने वाले हैं वो ऑलरेडी गिवन है हिंट के तौर पे या फिर क्लू के तौर पे, और बोल्ड में दिया है ताकि हम लोगों को इजीली दिखे। तो ये वही सारे 8 वर्ड्स हैं जो फ्रेंडशिप से रिलेटेड है। चेक करते हैं। ओके, तो आंसर ये है, सबसे पहले जो ग्रीन में गिवन है ये ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है, यानी ऑलरेडी एज एन एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है। तो आंसर में जो वर्ड ऑलरेडी गिवन है वो है हेल्पफुल। तो फ्रेंड्स हमारे हेल्पफुल होते हैं। अब एल यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, यानी हम यहाँ देखें तो क्या वर्ड मिला हमें, लाफ्टर। तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या है, लाफ्टर। सॉरी, फर्स्ट वर्ड यहाँ हेल्पफुल था, सेकेंड वर्ड हमारा है लाफ्टर। जब हम दोस्तों के साथ होते हैं, बहुत हंसते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं, यस। देन सेकेंड वर्ड है होप। जब आप, थर्ड वर्ड है होप। जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हो तो आप होपफुल होते हो, यानी जब आप कोई प्रॉब्लम में आ जाते हो तो आपको एक होप, एक उम्मीद होती कि नहीं, दोस्त मेरे साथ है तो मैं निकल जाऊंगा इस प्रॉब्लम से। देन योर फोर्थ वर्ड हियर इज सपोर्ट। सपोर्ट यानी दोस्त, जो सच्चे दोस्त होते हैं वो हमेशा हर डिफिकल्ट टाइम्स में आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ खड़े रहते हैं। देन योर फिफ्थ वर्ड इज केयरिंग।
सच्चे दोस्त हमेशा केयरिंग होते हैं, आपकी फिक्र करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं और कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं किसी भी डिफिकल्ट टाइम्स में। देन योर सिक्स्थ वर्ड इज लॉयल। लॉयल यानी वफादार। सच्चा दोस्त आपको कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कितने ही नए दोस्त आ जाए, लेकिन आपसे उसकी फ्रेंडशिप कभी खत्म नहीं होगी, आपसे वो हमेशा वफादार रहेगा, लॉयल रहेगा। ओके, देन योर सेवेंथ वर्ड इज ट्रस्ट। अब सच्ची दोस्ती में हमेशा ट्रस्ट रहता है, यानी यहाँ पे विश्वास रहता है। अगर दो फ्रेंड्स का बीच में आपस में ट्रस्ट ही नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं है तो वो फ्रेंडशिप लॉन्ग रन में लंबे समय तक के लिए नहीं चल पाएगी, क्योंकि ट्रस्ट जब तक नहीं होगा किसी भी रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। एंड एट्थ एंड द लास्ट वर्ड इज लविंग, यानी हमारे दोस्तों के साथ वी फील वेरी लव्ड, हमें लगता है कोई हमें प्यार करने वाला है। वी ऑल्सो लव आवर फ्रेंड्स वेरी मच, हम उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। सो ऑल दीज 8 वर्ड्स आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप, जो हमको इस तरीके से ग्रिड में से सर्च करने थे। लेट्स मूव अहेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट अब हम देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स विच मीन द सेम एज फ्रेंड और फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ द मीनिंग्स। ओके, यहाँ पर कुछ मीनिंग्स गिवन है और यहाँ पर उन मीनिंग्स के वर्ड्स हमें लिखने हैं। ऑप्शन हिंट के तौर पे उन्होंने बीच में से कुछ लेटर्स दिए हैं और कुछ लेटर्स गायब कर दिए हैं, तो बेसिकली ब्लैंक्स हमें फिल करना है। उन्होंने एक ये हिंट दी कि हर एक वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या है, फ्रेंड है या फिर फ्रेंड्स, दोस्त या बहुत सारे दोस्त, इसी के सिनोनिम वाले ये कुछ वर्ड्स होंगे। तो हमें मीनिंग पढ़ना है एंड यहाँ पे वर्ड फिल करना है। लेट्स रीड आवर फर्स्ट मीनिंग। अ पर्सन हु यू डू थिंग्स टुगेदर विद। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप कोई भी चीज़ साथ में यानी टुगेदर करते हो। तो अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पे PRNR दिया हुआ है, यानी पार्टनर, हम कह सकते हैं पार्टनर। एक पार्टनर वो पर्सन है जिसके साथ में ही आपको कोई काम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे स्कूल में कोई पैर बनाना है, यस, तो मैं पार्टनर के साथ ही कर सकती हूँ, मैं वो काम अकेले नहीं कर सकती, मैं वो एक्टिविटी अकेले नहीं कर सकती। जब आप कोई किसी के चीज़ साथ में चीज़ करते हो तो पार्टनर के साथ करते हो, और फ्रेंड आपका एक पार्टनर ही है, यस। ओके, सो द राइट वर्ड इज पार्टनर। नेक्स्ट है एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स। एक ऐसा वर्ड है जो हम फ्रेंड्स के लिए ही यूज करते हैं, बट बहुत ही इनफॉर्मल वर्ड है। यूजुअली हम इस वर्ड को बात करने में हाय बडीज, हेलो, इस टाइप से बोल देते हैं, यस। तो जो इनफॉर्मल वर्ड होता है फ्रेंड्स के लिए वो होता है बडीज। तो BUDDIES, buddies. Okay, next, a person who you spend a lot of time with. एक ऐसा इंसान जिसके साथ आप बहुत सारा समय गुजारते हो। बेसिकली ये वो इंसान होता है जो आपका कंपेनियन होता है। फ्रेंड को हम कंपेनियन भी कहते हैं, और उन्होंने यहाँ पे देखिए जो हिंट्स गिवन है उसमें से हमें पता भी चल रहा है कि वो वर्ड, एक वर्ड जो वो वर्ड है वो कंपेनियन है। कंपेनियन वो होता है जिसकी कंपनी में, जिसके साथ में आप ऑल टाइम रहते हो। तो अ फ्रेंड जिसके साथ आप बहुत सारा वक्त स्पेंड करते हो वो आपका कंपेनियन होता है। तो कंपेनियन, ओके। देन लास्ट वर्ड, चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल। तो वो बच्चे जो आप ही की सेम क्लास में होते हैं, यानी आपकी क्लास में ही जो आपके दूसरे फ्रेंड्स होते हैं, जो आपकी ही क्लास में आपके साथ होते हैं स्कूल में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम कहते हैं क्लासमेट्स। तो जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लासमेट्स। ओके, तो पार्टनर, बडीज, कंपेनियन, क्लासमेट्स, ये सारे ही वर्ड्स किससे रिलेटेड है? फ्रेंड से रिलेटेड है। यानी आप इन वर्ड्स को फ्रेंड्स के लिए भी यूज कर सकते हो। ओके, अगर आप आंसर्स चेक करेंगे तो ये है पार्टनर, बडीज, कंपेनियन, क्लासमेट्स। ऑल आंसर्स आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ओके, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट देखते हैं अब हम। There are so many words for a friend. What do you call a friend in your own language? अब एक फ्रेंड के लिए कितने सारे वर्ड्स होते हैं? हमने अभी भी देखा पार्टनर, कंपेनियन, बडीज, यस, क्लासमेट्स, कितने सारे वर्ड्स होते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में फ्रेंड को क्या बोलते हैं? तो बेसिकली हमारी लैंग्वेज क्या है? हमारी लैंग्वेज है हिंदी।
तो हिंदी लैंग्वेज में हम फ्रेंड को क्या बोलते हैं, हम कहते हैं दोस्त। तो हिंदी में नहीं लिखेंगे, अब दोस्त को इंग्लिश में ही लिखेंगे। इन माई लैंग्वेज हिंदी वी कॉल अ फ्रेंड दोस्त। हम एक फ्रेंड को क्या बोलते हैं, दोस्त। तो DOST लिखेंगे, आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे। बोलेंगे भले हिंदी में, लेकिन लिखेंगे उसको इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश का सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो हमारी लैंग्वेज में फ्रेंड को हम दोस्त कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर हमारी एक्टिविटीज फिनिश होती हैं एंड यहाँ से हमारा पार्ट 1 चैप्टर एक्सप्लेनेशन का स्टार्ट होता है। इसके बाद पार्ट 2 भी है, जो कि आपको एक सेपरेट वीडियो में मिलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग आवर लेसन। There was a boy called Mario who loved to have lots of friends. He showed off a lot, always talking about how many friends he had at school and how he was so friendly with everyone. तो ये कहानी एक बॉय की, एक लड़के की है जिसका नाम क्या है, मारियो। ओके, उसको बहुत अच्छा लगता था कि मेरे बहुत सारे दोस्तों, हु लव टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, उसको लगता था मेरे तो सब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं स्कूल में, सब मुझे बहुत पहचानते हैं, जानते हैं, और बहुत फेमस टाइप का हूँ मैं स्कूल में। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या करता था, शो ऑफ करता था। व्हाट डू मीन शोड ऑफ? शो ऑफ एक वर्ड होता है, द वर्ड इज शो ऑफ। तो शो ऑफ प्रेजेंट टेंस का वर्ड है, और इसी का अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो शोड ऑफ कहते हैं। तो शो ऑफ प्रेजेंट टेंस का वर्ड है। और इसी को पास्ट टेंस में बोलेंगे तो शोड ऑफ। ओके, तो वो बहुत शो ऑफ करता था, यानी बोस्टेड, यानी बोस्ट करता था। अरे पता है, अरे बहुत दोस्त है मेरे, हाँ हाँ स्कूल में सभी मेरे दोस्त है, सब मेरे पीछे पीछे पढ़ते हैं, अरे मेरा फ्रेंड बन जा मारियो, मेरा फ्रेंड बन जा। तो वो इस तरीके से शो ऑफ करता था कि, और हमेशा सबसे सिर्फ एक ही बात करता था शो ऑफ करने के लिए, अरे मेरे तो बहुत फ्रेंड्स हैं स्कूल में, और कितना ज़्यादा फ्रेंडली हूँ मैं। हमेशा इसी बात की वो क्या करता था, शो ऑफ करता था। किससे? एवरीवन, सबसे, घर वालों से, बाहर कोई मिला रिलेटिव से, सबसे, कि अरे मेरे तो बहुत फ्रेंड्स हैं, सबसे बहुत फ्रेंडली हूँ मैं, सारे दोस्त मेरे आगे पीछे घूमते हैं। ओके, वन डे हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, मारियो, आई बेट यू अ फ्रूट चाट you don't have as many friends as you think you have. I'm sure many of them are nothing more than companions or partners. अब एक दिन जो मारियो के ग्रैंडफादर थे, यानी जो इसके दादाजी थे, उन्होंने इसको बोला कि मारियो, मैं बेट लगाता हूँ तुमसे, यानी मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ एक बात की, अगर तुम शर्त जीत गए तो मैं तुम्हें एक फ्रूट चाट खिलाऊंगा ना। व्हाट इज अ फ्रूट चाट? अलग अलग तरीके के फ्रूट्स एक ही प्लेट में रखते हैं, एप्पल भी रख दिया, बनानास रख दिया, स्ट्रॉबेरीज रख दी, पाइनएप्पल रख दिया, सबके ऊपर चाट मसाला डाल दिया, तो एक फ्रूट चाट टाइप की बन गई। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट एक प्लेट में जब होते हैं। तो एक दिन उसके ग्रैंडफादर ने बोला कि मारियो, आई बेट यू अ फ्रूट चाट, मैं तुमसे एक बेट लगाता हूँ, मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूँ, और अगर तुम वो शर्त जीत गए तो मैं तुम्हें फ्रूट चाट खिलाऊंगा, और मैं जीता तो तुम मुझे फ्रूट चाट खिलाना। बात ये है, शर्त ये है कि तुम्हें जितना लगता है कि तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, वो तुम्हारे सब फ्रेंड्स नहीं हैं। जितना तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो एक्चुअली में तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हैं। वो शायद उनमें से कुछ एक या दो ही होंगे जो शायद तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, लेकिन बाकी सब तुम्हारे कंपेनियंस हैं और सिर्फ महज पार्टनर्स हैं। यानी वो लोग हैं जिनके साथ तुम अपना टाइम स्पेंड करते हो स्कूल में, या फिर पार्टनर के तौर पे तुम उनके साथ कोई एक्टिविटी, कोई काम, कोई डिस्कशन करते हो स्कूल में। अदरवाइज वो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है। आप, क्योंकि हम हर किसी को फ्रेंड नहीं बोल सकते ना, हर कोई हमारा मित्र नहीं होता। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ऑफिस में आ रही हूँ, 4 लोगों से बात कर रही हूँ या 4 लोगों के साथ कोई काम कर रही हूँ, तो वो 4 मेरे फ्रेंड्स नहीं है, वो मेरे क्या हैं, वो मेरे कंपेनियंस हैं, उनके साथ मैं काम करती हूँ, या मेरे कॉलीग्स कह सकती हूँ कि हाँ इनके साथ मैं काम करती हूँ। कोई ट्रू फ्रेंड वही होता है आपका जिसके साथ आप जेन्युइनली आपका ट्रू सेल्फ सामने आता है। यस, तो उसके ग्रैंडफादर ने उससे बेट यानी शर्त लगाई कि तुम जीते तो तुम मुझे मैं तुम्हें फ्रूट चाट खिलाऊंगा, और मैं जीता तो तुम मुझे फ्रूट चाट खिलाना। और शर्त इस बात की है कि तुम बोलते हो कि तुम्हारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और मैं ये कहता हूँ कि जो तुम्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, वो एक्चुअली में तुम्हारे कोई रियल फ्रेंड्स नहीं है, वो महज तुम्हारे कंपेनियंस या पार्टनर्स हैं जिनके साथ तुम बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हो, या जिनके साथ तुम कोई ना कोई काम करते हो। ओके, मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडीली।
तो मारियो ने जो बेट लगाई थी ग्रैंडफादर ने, वो जो बेट जो थी वो एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट कर ली यानी अग्रीड टू, यानी मान गया कि हाँ हाँ मंजूर है मुझे आपकी शर्त। रेडीली मतलब बिल्कुल विदाउट एनी प्रॉब्लम, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल रेडी था वो बेट एक्सेप्ट करने के लिए, हाँ हाँ मुझे मंजूर है आपकी शर्त। However, he wasn't sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not. उसने शर्त एक्सेप्ट तो कर ली थी दादाजी की, लेकिन कहीं ना कहीं वो श्योर नहीं था कि मैं इस बात को टेस्ट कैसे करूं, मैं इस बात को पता कैसे लगाऊं कि जो मेरे स्कूलमेट्स हैं, जो बच्चे मेरे साथ स्कूल में पढ़ते हैं, वो मेरे रियल फ्रेंड्स हैं कि नहीं, ये पता कैसे लगाऊं। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प। तो उसने क्या किया, अपने ग्रैंडपा से, अपने दादाजी से हेल्प मांगी और कहा कि आप ही मेरी मदद कर दो, आप ही बता दो कि कैसे पता लगाऊं। मैं पता तो मैं लगा लूंगा, लेकिन कैसे पता लगाऊं। He suggested, I have exactly what you need. It's in the attic. Wait here a minute. तो ग्रैंडफादर ने सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि ओके मेरे पास एग्जैक्टली वही चीज़ है जिसकी इस वक्त तुम्हें ज़रूरत है, तुम यहीं पर ही वेट करो, मैं एटिक से वो चीज़, वो सामान जो है जो मैं तुम्हें लाने वाला हूँ तुम्हारे लिए, वो एटिक में रखी हुई है। नाउ व्हाट इज़ अ एटिक? एटिक का मतलब होता है अ स्टोरेज स्पेस इन अ हाउस जस्ट अंडर द रूफ। हर घर में एक स्टोर रूम टाइप का होता है। यस, तो इधर पे इनका एटिक भी ऐसे ही था। ये घर की रूफ थी, ये घर की इस तरीके से छत थी, और छत के ही नीचे, घर की रूफ के ही नीचे एक स्पेस होती है, वो स्टोरेज स्पेस होती है कि जहाँ आप पुरानी बुक्स, पुराना वुड वगैरह रख रहे हो, ऐसे सैक्स यानी बोरियां रख रहे हो, कोई ऐसी चीज़ें जो अभी काम की नहीं है, बाद में कभी काम आएंगी, तो आपने क्लीनिंग वीनिंग करके साइड में करके रख दी। तो एक स्टोरेज रूम जो होता है ना, इसको हम एटिक कहते हैं। ओके, तो ग्रैंडफादर कहते हैं यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए एटिक से वो सामान लेकर आता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली वही चीज़ है जिसकी इस वक्त तुम्हें ज़रूरत है। अब वो क्या चीज़ है, ग्रैंडपा क्या लेके आ रहे हैं, वो अब देखते हैं। ग्रैंडपा लेफ्ट, यानी ग्रैंडपा चले गए। कहाँ चले गए? एटिक चले गए वो सामान लाने के लिए। सून रिटर्निंग एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड, और फिर वो जल्द वापस भी आए एटिक से। ऐसा लगा कि उन्होंने अपने हाथ में कुछ कैरी किया हुआ है, कुछ पकड़ा हुआ है। बट मारियो कुड सी नथिंग देयर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ग्रैंडपा ने कुछ हाथ में पकड़ा है, लेकिन मारियो को उनके हाथ में कुछ दिख नहीं रहा। तो बेसिकली ग्रैंडपा एटिक में यहाँ पर गए, एक सामान लेकर आए कि ये लो तुम्हारा सामान। ऐसा लग रहा था कि ग्रैंडपा ने हाथ में कुछ कैरी किया हुआ है, लेकिन कुछ कैरी ही नहीं किया हुआ था, क्योंकि मारियो को उनके हाथ में कुछ भी नहीं दिख रहा था। अगर आप इस पिक्चर में देखें तो इस तरीके से कुछ, कि ग्रैंडपा ऐसा आए कि कुछ है मेरे पास, अब लेना भी चाह रहा है मारियो उनसे, लेकिन मारियो को उनके हाथ में कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि कोई चीज इनविजिबल है, अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रही मारियो को। टेक इट, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, एज इट्स इनविजिबल इट्स रादर ट्रिकी टू सिट ऑन इट। तो ग्रैंडफादर कहते हैं टेक इट। अब मारियो ले तो ले, बट क्या ले, उनके हाथ में कुछ था ही नहीं। तो ग्रैंडपा अब बताते हैं कि क्या है मेरे हाथ में। वो कहते हैं इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, मेरे हाथ में एक चेयर है, एक कुर्सी है जो कि बहुत स्पेशल, बहुत खास है। एज इट्स इनविजिबल, क्योंकि ये चेयर इनविजिबल है। इनविजिबल मतलब इम्पॉसिबल टू सी, इसको देखना पॉसिबल ही नहीं, दिखाई नहीं दे रही, अदृश्य है। तो कहते हैं ये जो चेयर इनविजिबल है, इस पर बैठना बहुत ट्रिकी है। ट्रिकी यानी बड़ा मुश्किल सा, बड़ा अतरंगी सा काम है। मतलब ये चेयर क्योंकि इनविजिबल है, क्योंकि अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रही, तो इस पर बैठना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रही तो आपको पता ही नहीं कहाँ बैठना है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है। बट इफ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, देन द मैजिक विल वर्क। लेकिन अगर तुम इसको स्कूल ले जाओगे, इस चेयर को, और किसी तरीके से मैनेज करके इस पर बैठ जाओगे, तो जादू काम करेगा, मैजिक विल वर्क, एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर। और फिर तुम बहुत इजीली बता पाओगे कि तुम्हारे रियल फ्रेंड्स, सच्चे दोस्त कौन से हैं। तो बोला उन्होंने कि ये एक अदृश्य, एक इनविजिबल चेयर है, इसको स्कूल ले जाओ, मुश्किल है इस पर थोड़ा सा बैठना, लेकिन समहाउ मैनेज करके अगर तुम बैठ जाते हो तो जादू काम करेगा। यानी कहीं ना कहीं जब तुम बैठ जाओगे, या जब तुम कोशिश कर रहे होंगे इस पर बैठने की, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे आसपास जितने लोग हैं उसमें से तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स कौन से हैं। तो तुम इजीली बता सकते हो कि कौन से मेरे रियल फ्रेंड्स हैं और कौन से सिर्फ मेरे क्लासमेट्स हैं, कि सिर्फ मेरे स्कूल में पढ़ने वाले मेरे साथ के बच्चे हैं। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, एंड यहाँ पर अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड है।
सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब ये जो सेंटेंस है ये आपके लेसन में से ही है, आपको इस सेंटेंस को पढ़ना है और बताना है कि ये जो सेंटेंस है ये ट्रू यानी सही है कि फॉल्स यानी गलत है। तो सेंटेंस में ये बोला जा रहा है कि मारियो बहुत प्राउड था, मारियो को बहुत घमंड था इस बात का कि मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं तो बहुत फ्रेंडली लड़का हूँ और मेरे हर कोई मेरा दोस्त है। तो इस बात को लेके वो बहुत प्राउड फील करता था, बहुत घमंड फील करता था। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है एंड दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आप सिंपल टीवी लिख दोगे तो चलेगा, लेकिन पूरी स्पेलिंग लिखो तो बेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What did the grandfather take from the attic? ग्रैंडफादर एटिक में से क्या लेकर आए? एटिक मैंने आपको बताया ही था कि एक रूफ, घर की छत जिसके नीचे कोई स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे आप सामान वगैरह, पुराना सामान वगैरह स्टोर करके रखते हो, तो उस जगह को, उस रूम को हम एटिक कहते हैं। यस, तो ग्रैंडफादर एटिक से जाकर क्या लेकर आए थे? एक इनविजिबल चेयर। बेसिकली वो लाए तो कुछ भी ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस तरीके से दिया और बोला कि ये एक इनविजिबल चेयर है, यानी एक अदृश्य कुर्सी है जो है तो लेकिन दिखाई नहीं दे रही। तो वो क्या लेकर आए थे? एक स्पेशल चेयर। अब इस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी हो सकता है, अ स्पेशल चेयर भी हो सकता है, यानी कि एक बहुत खास कुर्सी, एन इनविजिबल चेयर भी लिख सकते हो आप। ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर राइट होगा। सिर्फ ये नहीं लिख सकते अ चेयर, क्योंकि वो चेयर नहीं थी, दिखाई तो दे नहीं रही थी ना। तो अ स्पेशल चेयर, एन इनविजिबल चेयर, इस तरीके के आंसर्स आप लिख सकते हो, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस? क्या मारियो जब स्कूल ये वाली चेयर ले जाएगा, स्पेशल चेयर जब ले जाएगा, तो क्या वो कोई चैलेंजेस फेस करेगा? चैलेंजेस यानी कि प्रॉब्लम्स। क्या वो कोई प्रॉब्लम फेस करेगा? यस, जहाँ तक मुझे लग रहा है डेफिनेटली यस, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो फेस करेगा, क्योंकि ये चेयर कोई नॉर्मल चेयर नहीं थी, दिखाई नहीं दे रही थी, ये इनविजिबल थी, अदृश्य थी। तो यस, वो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है उस पर बैठने पे, माइट भी वो गिर जाए, कुछ भी हो सकता है, तो प्रॉब्लम्स तो वो फेस करेगा। तो आंसर इज यस। ओके, एक वर्ड में ही लिखना था आपको, ज्यादा आपको उसमें लंबा कुछ नहीं लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विल मारियो बी एबल टू यूज द मैजिक? क्या जब स्कूल ये वाली चेयर ले जाएगा मारियो, तो क्या वो ये वाला जो मैजिक है, जो ये जादू है, वो यूज कर पाएगा? यानी क्या वो इस इनविजिबल चेयर को यूज करके ये पता लगा पाएगा कि उसके रियल फ्रेंड, सच्चे दोस्त कौन से हैं और कौन से बच्चे सिर्फ नॉर्मल उसके क्लासमेट्स या स्कूलमेट्स हैं? क्या वो ये मैजिक को यूज कर पाएगा? तो यस, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने उसको एक ट्रिक बताई है कि ले जाओ इस चेयर को, बैठने की कोशिश करो, मैनेज करो और देखना तुम्हें पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं वो जब ये कोशिश करेगा, ये ट्रिक यूज करेगा, ये मैजिक का असर दिखेगा और उसको पता चलेगा डेफिनेटली कि हु ऑल आर माई रियल फ्रेंड्स एंड हु ऑल आर ओनली जस्ट क्लासमेट्स या मेरे कंपेनियंस या मेरे जस्ट पार्टनर्स हैं। तो यस, ही विल बी एबल टू यूज द मैजिक, वो ये मैजिक यूज करके पता जरूर लगा पाएगा। So children, here we come to the end of this session. I hope इस lesson का part 1 का explanation आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो हमारे वीडियोस YouTube पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पे जाइए which is www.magnetbrains.com। लेसन आपका अभी तक फिनिश नहीं हुआ है, मैंने क्लियरली बता दिया था कि ये लेसन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसीलिए हमने भी इनको 2 पार्ट्स में इसके वीडियोस को डिवाइड कर दिया है। तो इसके बाद डेफिनेटली मेरा एक और वीडियो आने वाला है इसी लेसन के एक्सप्लेनेशन के कॉन्टिन्यूएशन के पार्ट 2 का, तो उसे देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप जब वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो। वहाँ पर आपको CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये सभी बोर्ड के जो बुक्स हैं उनके वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स के सेशंस भी मिल जाएंगे। किसी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स करना है वो भी मिल जाएगा। स्पोकन इंग्लिश के सेशंस आपको पढ़ने, वो भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स पर मिल जाएगा। साथ ही साथ इन सभी के ई नोट्स और ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगे, जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 जो है वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।